हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यार में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुनील। इस वक्त मैं हूं लेह में। मैं हूं लद्दाख की ट्रिप के ऊपर। आज तारीख है 10। आज तारीख है 10/6। तो सुबह का टाइम हो गया है। कचकचाती धूप निकल गई है। अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं। 8 बजे देखो अब कितना तगड़ी धूप बाहर आ गई है। ये हमारा होटल है। पूरा धूप हो गया है। रूम भी गर्म होने लग गया है। तो मॉर्निंग का चाय नाश्ते की तैयारी हो रही है। चाय नाश्ता बनेगा, क्या बनता है फिर आपको बताता हूँ और फिर आपको फिर से ज्वाइन करता हूँ। ऐसी हसीन वादियाँ हों और खुद के हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म चाय, सच में मजा ही आ जाए। अभी नाश्ता तो कुछ बनाया नहीं हमने। हम घर से ये चिवड़ा तैयार करा के लाए थे और चाय के साथ चिवड़ा का आनंद लिया जा रहा है। पहाड़ों में पता नहीं, मैंने खाया ना परसों भी कि भूख बराबर लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही मालूम नहीं। कल रात को भी हमने पनीर बटर मसाला बनाया था तो उसमें भी थोड़ा बच गया, और जो परोठे बनाए थे उसमें भी 3 परोठे बच गए। तो अभी उसी को गर्म करेंगे और ब्रेकफास्ट हमारा ये पौवा और वो हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपको मैं नहा धो के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका लेह से। तो आज तारीख है 10 जून और हम निकले हैं लेह को एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए मेरे पीछे कितना मस्त व्यू है। ऊपर देखो बर्फ वाले पहाड़, पीछे खेत। हम आए हैं अभी आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, स्पितुक मॉनेस्ट्री। देखिए क्या बर्फ के सुंदर सुंदर पहाड़ है। ऐसा लगता है बर्फ की चादर ओढ़े हैं। पूरे लेह को कवर किया हुआ है इन्होंने। जहाँ तक नज़र जा रही है बर्फ के पहाड़ ही दिखाई दे रहे हैं। ये प्रेयर व्हील है। इसके अंदर मंत्र लिखे होते हैं। ऐसा कहा जाता है इसे घुमाने से मंत्र हवा में फैलते हैं और हवा शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। इस प्रेयर व्हील को मणि के नाम दिया गया है। मणि कहा जाता है इसे। ये जो स्पुतिक मोनेस्ट्री है ये 14th सेंचुरी की बनी हुई मोनेस्ट्री है
14वीं सेंचुरी के जो राजा थे, ग्रास ला डे ऐसा कुछ नाम है उनका। मैंने उसका हिस्ट्री का शॉट ले लिया है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। उनके द्वारा बनाई गई मॉनेस्ट्री है, 14वीं सेंचुरी की मॉनेस्ट्री है, यानी 1100 साल पुरानी। तो चलते हैं ऊपर, दर्शन करते हैं। अभी हम तारा मंदिर में एंटर हो रहे हैं, जिसका दूसरा नाम बुद्ध शक्य मुनि टेम्पल है। तो अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। तारा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें कितना सुंदर दृश्य दिखाई दिया। देखिए, रनवे पे टेक ऑफ करता हुआ प्लेन, पहाड़ों और घाटियों को चीरता हुआ हवा में जाता हुआ, इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था ना, हमें लगा कि क्यों ना हमारे व्यूअर्स को भी ये दिखाया जाए। बचपन की यादों को तरोताज़ा कर गया। बचपन में घंटों लाइन में लगा करते थे और तब जाके कहीं प्लेन के उड़ते हुए प्लेन के दृश्य दिखाई देते थे। आज तो नज़रों के सामने सिर्फ 10 मिनट के अंतराल पे 2 प्लेन ने टेक ऑफ लिया। ये तारा देवी मंदिर के ऊपर के पोर्शन में हम दर्शन करने आए। अंदर 3 पार्ट बने हुए हैं। एक में चढ़ावा वगैरह चलता है, एक अंदर की तरफ में टेंपल है, उसमें बुद्ध भगवान की, पद्म संभवा जी की और एक और कोई हैं जिन्हें गौतम बुद्ध का अवतार कहा जाता है, उनका स्टैचू है। और एक दूसरा पोर्शन है, उसमें कुछ अलग ही रूप में यानी विकार रूप में मूर्तियाँ हैं, बट सब मूर्तियों के मुँह कपड़े से ढके हुए हैं, इस कारण वो पता नहीं हमें, बट दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। स्फटिक मोनेस्ट्री के अंदर 3-4 अलग अलग टेंपल हैं। पहले जो दर्शन किए वो तारा देवी के थे, फिर आगे जो दूसरे किए वो पद्म संभवा जी और बुद्ध भगवान के थे, और एक गौतम बुद्ध के जो अवतार थे, और दूसरे जो फेस ढका हुआ था वो। और ये जो अंदर जा रहे हैं ये रास्ता, ये मेन स्फटिक मोनेस्ट्री का टेम्पल। तो अब अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। Enjoy butter tea in Spiritic Monastery kitchen. टेस्ट मस्त है। चाय का तो पता नहीं, टी किससे बोलते हैं, बट बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमें बटर टी ऑफ़र किया है कि हमारे किचन में बैठ के आप बटर टी कीजिए। ये नमकीन चाय आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एंजॉय। हम यहाँ का किचन भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये है स्पिरिटिक मोनेस्ट्री का किचन। थैंक यू। नहीं बस थैंक यू। कैसा लगता है? पानी उबलना है, उसके बाद में इसके लिए चाय पत्ती अलग सा होता है। अच्छा, इसका चाय पत्ती अलग होता है? अलग सा होता है। वो उबल के उसमें एक बना के कलर देना चाहिए। अच्छा, कलर मैं अभी आपको दिखाएगा। ये है, इसको बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको? जतांग। हाँ, जतांग। अच्छा, तो इसके बाद पानी उबलने के बाद ये डाल देगा, और उसके बाद में पानी उबलने के बाद ये डालेगा। उसके बाद में साल्ट डालेगा, मिर्च डालेगा, फिर बटर डालेगा, फिर इसमें
उसमें शेक करता है। अच्छा, अच्छा वो सामने बम्बू है हाँ, उसमें। तो जी ये जो बम्बू है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसमें शेक करता है। हाँ इसमें डाल के, हाँ ये डाल के हाँ, उसको यूँ अप डाउन करते हैं। शेक करना है। हाँ, शेक करना है। अच्छा तब उसके जाकर जितना शेक करेगा ना उतना ज़्यादा टेस्टी आता है। अच्छा ऐसे बनता है। हम यहाँ किचन में जो आपने हमें चाय पीते देखा, इन भैया के द्वारा हमें वो चाय ऑफर की गई थी। तो बटर टी फर्स्ट टाइम पिया हमने लाइफ में, बहुत अच्छा था और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मस्त रहा। वेलकम, प्लेजर। तो स्पुतिक मोनेस्ट्री में देख के हम लोग बाहर आ गए हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया था जो मुखौटे वाले मंदिर के बारे में, जिसमें ऊपर अलग अलग तरीके के मुखौटे हैं और आगे फेस कपड़े से ढका हुआ है। तो ऊपर मैं बैठा था मंदिर स्टाफ से, तो उनसे बात हुआ तो उन्होंने ऐसा बताया कि वो जो मुखौटों के आगे जो कपड़ा लगा रखा है वो एक स्पेशल डेट के दिन, एक ही दिन के लिए साल में खुलता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो वो जो डेट आती है वो पंचांग के ऊपर चलता है, उसको डेट चलती है वो 19 जनवरी के अगल बगल में आती है। वो कभी कभी 14-15 को भी आ जाती है, कभी कभी 24-25 तक भी चली जाती है। वो पंचांग के ऊपर वो डेट चलती है। और अंदर जो मेन टेम्पल है वो श्री देवी को बोलते हैं ये लोग, पद्मावा ऐसा कुछ देवी का नाम है, वो नाम है उनका। और जो मिलिट्री वाले हैं यहाँ के जो लोकल सोल्जर, वो उन्हें माँ काली का रूप बताते हैं। और जो सबसे बड़ा वहाँ स्टैचू है बोले वो दानव का स्टैचू है, जो देवी उनको कंट्रोल करके रखती है। तो ये कुछ स्टोरी है उस टेम्पल की। तो स्पुतिक मोनेस्ट्री का कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब से आगे निकले हैं, मैग्नेटिक हिल के लिए जा रहे हैं। मैग्नेटिक हिल नींबू संगम जो जंस्कार और इंडस रिवर का संगम है। जाते हमें पहाड़ इतने बढ़िया दिखे, हमें लगा कि इसे शूट करके अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। ना बढ़िया पहाड़ दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा मिट्टी का है या पत्थर का है। और ऊपर के टॉप के पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई है। ये शायद मैग्नेटिक हिल पॉइंट आया लगता है, या फिर इससे आगे है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल पे। ये मैग्नेटिक हिल पॉइंट है, अब इसको देखते हैं। हम मैग्नेटिक हिल पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ये स्टॉप की जगह है जहां लोग गाड़ी खड़ा रख के मैग्नेटिक हिल के टेस्टिंग करते हैं। और आप सामने की तरफ देखेंगे तो रोड ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ऐसे में अगर कोई गाड़ी को न्यूट्रल में रखा जाए तो गाड़ी रिटर्न जानी चाहिए, पर ये यहाँ पर गाड़ी जैसे न्यूट्रल में छोड़ते हैं तो गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ आती है। तो देखिए, जैसे ही गाड़ी न्यूट्रल किया, देखिए न्यूट्रल में है और गाड़ी आगे चले जा रही है। ये स्टॉप पॉइंट पे गाड़ी फिर से आ गया है हमारा। पहले हमने गाड़ी सीधे मुंह पे रखा था, अब इसको रिवर्स में देखेंगे कि गाड़ी रिवर्स में जाता है या नहीं जाता है। देखो ये भैया ने पानी डाला, पानी भी उल्टी दिशा में ही जा रहा है। देखिए देखिए, न्यूट्रल करने के बाद भी गाड़ी ऊपर की तरफ भी चढ़े जा रही है। तो ये है मैग्नेटिक हिल की पावर। तो अभी आपने देखा मैग्नेटिक हिल का पावर। अभी ये कुछ लोग इसको आंखों का धोखा बोलते हैं और कुछ सही में बताते हैं कि मैग्नेटिक हिल का पावर है। अब कुछ ऐसा बताते हैं कि ये जो ज़मीन आपको चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये असल में जो सामने का पहाड़ है उसका कुछ अलग ही रिफ्लेक्शन दिखता है, इसलिए आपको ज़मीन चढ़ती हुई दिखती है। एक्चुअली ज़मीन ढलान वाली है। अब पता नहीं चल रहा क्योंकि जैसे हम ये ऊपर की तरफ आए, अब यहाँ से नीचे की तरफ रोड उतरता है। ये रोड पूरा नीचे की तरफ उतर रहा है। अभी हमने गाड़ी हमारी न्यूट्रल कर दी है
तो देखो कैसा फटाफट गाड़ी उतर रही है। स्पीड बढ़ जाती है बहुत एकदम से। तो मैग्नेटिक हिल से हम थोड़ा आगे निकले हैं निम्बू संगम पॉइंट पे, जहाँ पर इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर दोनों का संगम होता है। अब आपको हम वहाँ से वहाँ मिलते हैं। इस बार इन्होंने इस सीट पे बैठने का बराबर सुख लिया है। मैं संगम पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है। संगम पॉइंट की हाइट है 10,657 फीट। हवा इतनी तेज चल रही है कि मोबाइल भी मेरे हाथ से हिले जा रहा है। दोनों हाथ से पकड़ा है फिर भी वाइब्रेशन करे जा रहा है। ये यहाँ पे होता है संगम दो रिवर का। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे से आ रही है ये इंडस रिवर है, और वो जो सामने से आ रही है वो ज़ंस्कार रिवर है। और फिर ये इंडस रिवर बन के आगे बढ़ती है। वो जो सामने से ज़ंस्कार रिवर आती है उसके ऊपर एक ज़ंस्कार वैली का एक फेमस ट्रैक चलता है, चादर ट्रैक, जिसे लोग विंटर में जब ये नदी पूरा फ्रीज हो जाता है उस टाइम पे उस ट्रैक को करते हैं। अब हम नीचे जाएंगे और नीचे से इस संगम को थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। मैं नीचे संगम पॉइंट पर, ये जो मेरे पीछे से आपको रिवर दिख रही है, और ये जो सामने से जो आ रही है ये ज़ंस्कार रिवर। ये बीच में देखो कितना तेज फ्लो है। यहाँ इनका संगम होता है और आगे से ये इंडस बन के आगे बहती है। ये है संगम पॉइंट ऑफ लेक। निम्बू संगम कहा जाता है बेसिकली। ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, और ये जो मेरे सामने से जो आ रही है ये ज़ंस्कार रिवर है। और यहाँ पर इनका संगम होता है। ये जो आपको लाइट दिख रही है बीच में, और फिर आगे से जो रिवर चलती है ये इंडस रिवर के नाम से ही चलती है आगे। और इतना सॉलिड है ना, कैमरा भी दो हाथ से पकड़ो तो मुश्किल से शॉट आता है। देखिए पानी का बहाव भी कितना तेज है, फुल स्पीड से पानी जा रहा है। और पानी प्योर बर्फ का पानी है, ठंडा एकदम। तो निम्बू संगम पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम वापस लेक की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। रास्ते में भी एक दो स्पॉट है, देखते हैं अगर कुछ देखने का सूटेबल हुआ तो उनको भी देखते हुए जाएंगे। ये संगम पॉइंट से बाहर टर्निंग पे मेन रोड पे हम आ गए हैं। ये जो सीधा जो दिख रहा है आपको रास्ता, ये कारगिल श्रीनगर वाला है। अगर हमारा नाइट स्टे ले में है हम वापस राइट साइड को ले की तरफ जाएंगे।
लेह का डिस्टेंस यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास होता है। तो निम्मो संगम पॉइंट से मैग्नेटिक होते हुए वापस लेह की तरफ जा रहे हैं। ये बीच में है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, तो मत्था टेकेंगे और फिर लेह की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, यहाँ से इसका एंट्री है। ये बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है गुरुद्वारा। सामने सूरज है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये ऊपर की तरफ जो मंदिर है ये गुरु नानक जी का है। वैसे तो पूरा गुरु नानक जी का ही है, और ये जो टॉप दिख रहा है ये मेन टेम्पल है। अब गुरुद्वारा पत्थर साहिब की कुछ हिस्ट्री है। हिस्ट्री कुछ इस प्रकार की है कि 1515 से 1518 जब गुरु नानक जी भारत भ्रमण पे निकले थे, तब 1517 में यहाँ आए थे तिब्बत होते हुए, और यहाँ उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया था। यहाँ ये जो टॉप दिख रहा है आपको, तो टॉप के ऊपर एक मंदिर है। कहा जाता है कि वहाँ पर एक राक्षस रहा करता था, दैत्य, तो वो लोगों को बहुत परेशान और बहुत यातनाएं देता था। तो उन लोगों ने नानक जी से अपनी गुहार लगाई, और नानक जी प्रभु साधना में लीन थे। तब उस राक्षस ने उन्हें मारने के लिए ऊपर से एक पत्थर फेंका था। तो गुरु नानक जी को जैसे वो पत्थर टच होते ही वो पत्थर पूरा मोम का बन गया था। तो मोम का बन गया, और इसके लिए जब गुरु नानक जी या साधना में बैठे हुए थे, तो जो पत्थर उनके ऊपर जो लगा, तो उनका जो पीछे का पूरा पोर्शन है वो उसके ऊपर वो आकृति उसके ऊपर उभर आई। और जब राक्षस ने देखा कि ये पत्थर के नीचे दब गए हैं, तो उसे ऐसा लगा कि ये मर गए होंगे गुरु नानक जी। तो उसने आकर पहले वो पत्थर हटाया, देखा तो गुरु नानक जी जिंदा थे। जैसे ही उसे देखा कि गुरु नानक जी जिंदा हैं, तो उसे गुस्सा आया। तो उसने अपने पाँव से उस पत्थर को दबाना चाहा। जैसे उसने उस पत्थर के अंदर पाँव डाला, पत्थर तो मोम का हो चुका था, उसका पाँव भी पत्थर में फंस गया। उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। उसने गुरु नानक जी से क्षमा मांगी, और गुरु नानक जी ने उसे क्षमा कर दिया, और अपना बाकी का जीवन लोगों के लिए अच्छे कर्मों में लगाने के लिए व्यतीत करने को कहा। तो ये स्टोरी है यहाँ की गुरु नानक पत्थर साहिब की। तो हमारे दर्शन हो गए। अंदर से वीडियो अलाउ नहीं किया उन्होंने, तो हमने भी अंदर से वीडियो नहीं खींचा। इसके वीडियो और अगर फोटो आपको देखने हैं तब गूगल पे और यूट्यूब पे किसी ने उतारे होंगे। वैसे अंदर फोटो बहुत खींच रहे थे, पर क्या है, हमें पंजाबी बोलने आती नहीं है, तो जो पंजाबी बोल रहे थे वो खींचे जा रहे थे, और हम ठहरे हिंदी भाषी, तो ऐसे ही मना कर दिया। बोले नहीं फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, बाकी खींचने वाले खींच रहे हैं। तो चलते हैं आगे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ।
हाँ तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा के लिए। सनसेट होने वाला है। पहाड़ों पर गिरती सूर्य की किरणों का सुनहरा प्रकाश इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देता है। यहाँ से दिखाई देने वाला लेह सिटी का 180 डिग्री पैनारामिक व्यू आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ और उस पर पड़ती हुई सनसेट की किरणें, उसका जो गोल्डन कलर आता है वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए जगह बना लेता है। बुद्धिस्टों की मेडिटेशन की जगह होने की वजह से यहाँ एक अलौकिक शांति की अनुभूति होती है, जिस वजह से इसे शांति स्तूपा कहा जाता है। ये कुछ महापरिनिर्वाणा के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, नीचे लिखा हुआ भी है। एक्चुअली ये बर्थ के रूप में बनाया गया है। एक ये और बनाया है स्ट्रक्चर्स, इसको डिफेटिंग द डेविल्स नाम दिया है। यह शांति स्तूपा ले आए हुए टूरिस्टों की विजिट लिस्ट में एक अग्रिम स्थान रखता है। इस मनमोहक सनसेट और मून राइज के साथ अपने होस्ट एंड दोस्त को आज्ञा दीजिए। आज का दिन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।